एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला बाय इंजीनियर्स। तो इस वीडियो में हम पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ेंगे और लास्ट वीडियोस फेडरल सिस्टम पढ़े थे। जो इस वीडियो में लक्ष्मीकांत पॉलिटी बुक की समरी के थ्रू जल्दी से जल्दी सिलेबस कवर करने का कोशिश कर रहे हैं। तो एकदम प्रिसाइजली नोट्स है और इसके थ्रू आप बहुत जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। और कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियोस किस पे हो, स्टेट एग्जीक्यूटिव या यूनियन एग्जीक्यूटिव या इमरजेंसी प्रोविजंस, और भी बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं तो लास्ट तक आने वाले हैं। तो आप बताएं किस पे वीडियो बनाया नेक्स्ट वीडियो। तो लास्ट तक वीडियो के अंत तक बने रहे और नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं तो पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है। जो एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर द इट्स पॉलिसीज एंड आर्ट्स। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द टू लेजिस्लेचर फॉर द पॉलिसीज एक्ट। मतलब जो भी लॉ है, जो भी पॉलिसीज और एक्ट्स बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, एग्जीक्यूटिव। जबकि प्रेसिडेंशियल में क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट्स। जो एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है कि उसके लेजिस्लेचर्स में क्या क्या पॉलिसीज है, क्या क्या एक्ट्स है, उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। लेकिन तब तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं गवर्नमेंट। तब तो डायरेक्टेड इलेक्टेड बाय द पीपल होते हैं, तो रिस्पॉन्सिबल तो होना बनता है। तो इस दैट्स वाई पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने अडॉप्ट भी किया है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोथ एट सेंटर और एंड स्टेट। जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमारा प्रोवाइड कराया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेंटर के रूप में भी और स्टेट के रूप में भी। तो जो भी सेंटर से रिलेटेड प्रोविजंस है वो आर्टिकल 74 और 75 में दिए गए हैं, और स्टेट से रिलेटेड आर्टिकल 163 और 164 में दिए गए हैं। तो कैबिनेट गवर्नमेंट और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और वेस्ट मिनिस्टर मॉडल, जो भी है पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो कैबिनेट गवर्नमेंट होता है वो मोर पावरफुल होते हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा होते हैं। तो उसको वेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी कहते हैं। जो ब्रिटिश टाइम से, ब्रिटिश में वेस्ट मिनिस्टर मॉडल करते हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो इसका बेसिक्स क्या है, आइवरी जेनिंग्स कॉल्ड पार्लियामेंट्री सिस्टम एज ए कैबिनेट सिस्टम बिकॉज द कैबिनेट इज़ द न्यूक्लियस ऑफ द पावर इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो जो आइवरी जेनिंग्स था वो बताया कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है जो एक कैबिनेट सिस्टम है। और ये क्यों है, क्योंकि इसको न्यूक्लियस ऑफ द पावर कहा गया है पार्लियामेंट्री सिस्टम का। और वेस्ट मिनिस्टर मॉडल आफ्टर द लोकेशन ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट वेयर पार्लियामेंट सिस्टम ओरिजिनेटेड। वेस्ट मिनिस्टर एक ऐसा लोकेशन है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट से ही टाइम से ही था। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम जब ओरिजिन हुआ तब उससे भी पहले से उसके मतलब वेस्ट मिनिस्टर मॉडल था। और ब्रिटिश पार्लियामेंट्स जो वहाँ के जो पार्लियामेंट है, वहाँ के जो जैसे कैबिनेट मिनिस्टर अपने यहाँ पे बोलते हैं, उसी तरह वहाँ पे वेस्ट मिनिस्टर बोलते हैं। तो यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम के क्या क्या फीचर्स है देखते हैं। और पार्लियामेंट्री सिस्टम के जो भी फीचर्स है जो सेंटर का है वो आर्टिकल 74 और 75 में प्रोविजंस मेंशन्ड है। तो आगे भी पढ़ेंगे अभी। तो अभी देखते जैसे फीचर्स है, रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है जिसको बोलते हैं डिजूरी, और रियल एग्जीक्यूटिव को डिफैक्टो। जैसे हमारे प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट क्या है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, और मोदी जी क्या है, रियल एग्जीक्यूटिव। जो है हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जो पीएम को बोलते हैं, और प्रेसिडेंट को हेड ऑफ द स्टेट बोला जाता है। और आर्टिकल 75 में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द पीएम, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जितने भी है उसके बारे में प्रोविजंस दिए हुए हैं। और एड एंड एडवाइस जो प्रेसिडेंट्स के थ्रू लेते हैं, और वो मतलब प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे प्रेसिडेंट काम करता है। तो ये बाइंडिंग होता है प्रेसिडेंट के एडवाइस पे। तो अब नेक्स्ट फीचर्स क्या है, मेजोरिटी पार्टी रूल। तो मेजोरिटी, जिसकी मेजोरिटी होगी उसी की पार्टी होगी, तो कॉमन सी बात है। तो पॉलिटिकल पार्टी विच सिक्योर्ड मेजोरिटी सीट्स इन लोकसभा फॉर्म गवर्नमेंट। जो भी पॉलिटिकल पार्टी लोकसभा में जो मेजोरिटी शो कर देगी वो उसकी गवर्नमेंट फॉर्म होगी। लीडर ऑफ दैट पार्टी इज अपॉइंटेड एज ए प्राइम मिनिस्टर बाय प्रेसिडेंट। तो उस पार्टी का जो भी, जैसे लोकसभा अपने यहाँ बीजेपी है, बीजेपी में का लीडर मोदी था, तो मोदी को भी किसके थ्रू अपॉइंट किया गया, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट करके प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। और उसका मेजोरिटी प्रूव करना पड़ता है 50% + 1, जो लोकसभा में मेजोरिटी सीट्स होना चाहिए। और व्हेन नो सिंगल पार्टी गेट्स द मेजोरिटी देन कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म्ड। मतलब अगर कोई भी पार्टी मेजोरिटी कंटेन नहीं कर पाती है तो उस टाइम पे क्या होता है, कोएलिशन गठबंधन की सरकार बनती है। तो 2 और मोर पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और वो कि ज़्यादा स्टेबल भी नहीं हो पाती है। तो उसके बारे में और आगे पढ़ेंगे कोएलिशन गवर्नमेंट के बारे में।
तो अभी नेक्स्ट फीचर्स है मेरा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मोर इम्पोर्टेंट। देयर इज ए बेडरॉक प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम। ये एक बेडरॉक प्रिंसिपल है और इसका जो भी मिनिस्टर सब कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, इसके जितने भी रिस्पॉन्सिबल है, मतलब जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होंगे, लोकसभा के लिए। तो जितने भी मिनिस्टर्स है ये कलेक्टिवली मतलब सब एक साथ रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं। तो अकाउंटेबल होते हैं पार्लियामेंट के को। दे एक्ट एज ए टीम एंड स्विम एंड सिंग टुगेदर। दो सब एक टीम की तरह काम करते हैं, दोनों जिएंगे भी साथ मरेंगे भी, ऐसा वाला कंडीशन रहता है। पॉलिटिकल होमोजिनिटी नेक्स्ट टर्म है। तो पॉलिटिकल होमोजिनिटी जो होमोजीनियस यूनिफॉर्मिटी बना रहे और ताकि अच्छे से गवर्नेंस हो पाए, एडमिनिस्ट्रेशन हो सके। तो यूजुअली मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बिलोंग टू द सेम पॉलिटिकल पार्टी। मतलब क्या होता है कि जैसे जनरली क्या देखा जाता है कि मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, क्या है कि सेम पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं। जैसे बीजेपी है तो अपने यहाँ क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जितना भी है तो बीजेपी का ही है। ऐसा नहीं है कि अब दूसरे मेंबर्स भी हो गए, दूसरे मेंबर को प्राइवेट मेंबर बोलते हैं। तो वो तो एमपी तो होते ही है, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपने जो पार्टी मेजोरिटी में है उसी का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनते हैं। दिस ईयर सेम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, मतलब इस साल तो आप देखिए ही हो सेम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, जैसे बीजेपी का देखे ही है। तो जैसे अगर मान लीजिए बहुत सारे स्टेट में अब जैसे गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में सीएम भी है बीजेपी का है, जैसे योगी जी है, तो योगी जी मोदी जी को बोलेंगे सेम पिंच। मतलब ये मतलब जो मेजोरिटी है वो चीज़ दिख रहा है इसमें। और दूसरा टर्म है अब डबल मेंबरशिप। डबल मेंबरशिप में क्या है कि द मिनिस्टर्स आर द मेंबर्स ऑफ बोथ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। जो मेंबर्स जो होंगे, जो भी मिनिस्टर्स होंगे वो बोथ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर के भी हो सकते हैं और एग्जीक्यूटिव के भी हो सकते हैं। जैसे मिनिस्टर जो होते हैं लेजिस्लेचर जो एमपी है वगैरह, तो वही तो मिनिस्टर बनते हैं ना, तो वही यूनियन एग्जीक्यूटिव में आते हैं, तो वो बनते हैं राज्यसभा के मेंबर जो होते हैं ये सब। तो पर्सन कैन नॉट बी ए मिनिस्टर विदाउट बीइंग ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पर्सन मिनिस्टर नहीं बन सकता है वो जब तक वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ना हो, जो एमपी ना हो। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा भी एक प्रोविज़न है कि अगर पर्सन अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं भी हो तो उसको 6 मंथ के लिए गवर्नर अपॉइंट कर सकता है। जैसे महाराष्ट्र में देखा गया था, ठाकरे जी को बनाया गया था ना कि उसको 6 मंथ के लिए प्रूफ करना था मेजोरिटी, तो 6 मंथ के अंदर अंदर उसका जो एमपी का जो क्राइटेरिया है फुलफिल करना पड़ेगा, एमपी बनना पड़ेगा। तो वो चीज़ तो था, सॉरी एमएलए बनना पड़ेगा। तो एमएलए का जो क्राइटेरिया है तो स्टेट में तो उस हिसाब से। और नेक्स्ट टर्म है लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर कैसे अपना लीडरशिप दिखाते हैं, आप मोदी जी आप लोग गुणगान गाते ही रहते हैं, तो वो लीडरशिप कैसे अपना दिखाते देखिए। द प्राइम मिनिस्टर प्ले एंड लीडरशिप रोल एज ही इज़ द लीडर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके जो सबसे लीडर कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे। और इन हिज कैपेसिटी एज ए प्लेयर ऑफ सिग्निफिकेंट एंड हाईली क्रूशियल रोल, और उसका एक हाईली क्रूशियल रोल होता है और सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं कोई भी लॉ वगैरह मेकिंग्स में, ताकि सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मान लीजिए कोई अगर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन करता है तो अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करते हैं तो सारे मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है। अगर वही एक कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो वो तो चेंज हो जाता है, तो तब नहीं सबको रिजाइन करना पड़ता है। वनली इन केस ऑफ प्राइम मिनिस्टर अगर रिजाइन करते हैं तो सारे को रिजाइन करना पड़ेगा। और डिजोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस को कैसे, जैसे लोकसभा को डिजोल्यूशन कैसे किया जा सकता है, तो लोकसभा कैन बी डिजॉल्व बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अगर प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया कि लोकसभा को डिजॉल्व करना है, मतलब प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेगा, एंड एडवाइस देगा कि हाँ भाई कर दो लोकसभा को डिजॉल्व, तो हो जाएगा। और प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट एडवाइस द प्रेसिडेंट टू डिजॉल्व लोकसभा बिफोर द एक्सपायरी ऑफ। जब प्राइम मिनिस्टर कभी कभार क्या होता है ना कि अपने एक्सपायरी ऑफ टर्म नहीं आ रहा है तब तक मतलब एडवाइस लास्ट में जब एक्सपायरी होने वाला रहेगा टर्म तो उससे पहले बोल देगा क्या कि लोकसभा को डिजॉल्व कर देता है कि उसका टेन्योर थोड़ा बढ़ जाए, तो इस टाइप से डिजॉल्व कर देगा ताकि कोई भी मतलब पुराने वगैरह ये था थोड़ा बिल वगैरह कंटिन्यूटी, तो इस टाइम से देखा जाता है प्रेसिडेंट पे वो भी डोमिनेंट होते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो और नेक्स्ट टर्म में सीक्रेसी। मिनिस्टर ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीक्रेसी ऑफ प्रोसीड्योर। मिनिस्टर ऑपरेट करते हैं जो भी सीक्रेसी है, जो भी मतलब कुछ भी गुप्त चीज़ रखने के लिए प्रिंसिपल ऑफ सीक्रेसी प्रोसीड्योर करना चाहिए। सब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है क्या क्या प्रोविजंस है आर्टिकल 74 में।
और 75 में, दे कैन नॉट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोसीजर इन पॉलिसी और डिसीजन। जो भी पॉलिसीज बन रहा है, जो भी डिसीजन और प्रोसीजर्स है, तो वो सब किसी से इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना होता है, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। तो ये एक ओथ ऑफ सीक्रेसी भी लिया जाता है। तो आप आगे पढ़ोगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में देखोगे मेरिट्स क्या क्या है पार्लियामेंट्री सिस्टम के, जैसे हारमोनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। तो इसमें क्या होता है, हारमोनी एक सामंजस्य बना रहता है, हारमोनियस कंस्ट्रक्शन होता है लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव में, जिससे इम्प्लीमेंटेशन जिससे अच्छा हो पाता है, जिससे गवर्नेंस अच्छा हो पाता है और अकाउंटेबल बनता है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होता है जिससे अकाउंटेबल होता है और एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा चल पाता है। प्रिवेंट डेस्पोटिज्म, तानाशाही, जो मोनार्की वगैरह जो पीछे पूरे जैसे हिटलर वगैरह टाइम में चलता था ना, डिक्टेटरशिप, तानाशाही, तो डेस्पोटिज्म को भी प्रिवेंट करता है, ताकि डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल है तो प्रिवेंट डेस्पोटिज्म तो है ही। डेमोक्रेसी में आप लोग पढ़े ही होगी। रेडियो अल्टरनेटिव गवर्नमेंट एकदम तैयार रहता है। राहुल गांधी अपना लेके तैयार है कि भाई हम ओथ लेने के लिए जल्दी से जल्दी तैयार है। मतलब राहुल गांधी और भी बहुत सारे हैं पार्टी के लिए। तो इसमें इसका एक एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है कि अल्टरनेटिव गवर्नमेंट, तो अपोजिशन भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि अपोजिशन बहुत सारे मुद्दे को भी उठाते हैं, तो ये सब अलग चीज़ें हैं। और वाइड रिप्रेजेंटेशन होता है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन भी बहुत वाइड होता है फॉर द डिफरेंट सेक्टर्स। अब डिमेरिट्स क्या क्या है वो देखेंगे। तो अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं बन पाती है। कभी कभार क्या होता है, कोएलिशन का गवर्नमेंट बन जाता है तो अनस्टेबिलिटी होता है। नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी, मान लीजिए अगर प्राइम मिनिस्टर का टेन्यूर ख़त्म हो गया तो फिर दूसरे प्राइम मिनिस्टर अगर बनते हैं तो वो पॉलिसी को ही हटा देंगे, चेंज कर देंगे, तो कंटिन्यूटी नहीं बन पाता है। डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट का डिक्टेटरशिप, अगर मान लीजिए कोई अपोजिशन तगड़ा नहीं है तो डिक्टेटरशिप दिखने लगता है। और अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट होते हैं, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में जो सेपरेशन ऑफ पावर होता है वो भी उसके अगेंस्ट भी होता है धीरे धीरे। और गवर्नमेंट बाई एमेचर्स, तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ बाई एमेचर्स भी देखा जाता है। तो ये सब डिमेरिट्स थे। और फिर इसका रीजन्स फॉर एडेप्टिंग पार्लियामेंट्री फॉर्म, क्या क्या रीजन्स है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडोप्ट करने के लिए। तो फैमिलियर विद दिस सिस्टम, मतलब हम लोग तो फैमिलियर थे पहले से ही, जैसे ब्रिटिश हम लोग पे रूल किए तो 1600 से बाद में क्या क्या पॉलिसीज़ लाए, जो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस टाइम देखे थे, बाई कैमरलिज्म वगैरह था, वो सब था, तो वो सब भी था। तो वहाँ से भी फैमिलियर थे हम लोग। नीड टू अवॉइड लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट, मतलब जो भी लेजिस्लेटिव में एग्जीक्यूटिव में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसको अवॉइड करना, अवॉइड जल्दी से हो जाएगा। तो इस टाइप से इसमें प्रोविजंस दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। प्रेफरेंस टू मूव रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब मोर अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, फिर नेचर था यहाँ का मतलब सोशल, जो भी सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो होमोजेनिटी है, हेजिमनी है, उसको ये सब कंटिन्यू करने के लिए, हारमोनियस डिस्ट्रक्शन करने के लिए। तो ये सब नेचर जो ऑफ इंडियन सोसाइटी था, ये सब बहुत सारे चीज़ें हैं, उसको कंसीडर करते हुए इसको अडॉप्ट किया गया। तो अब इस डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटिश मॉडल, जो इंडिया और ब्रिटिश मॉडल में क्या क्या डिस्टिंक्शन है, क्या क्या डिफरेंसेस है, वो देखेंगे। इंडिया हैज़ ए रिपब्लिकन सिस्टम इन प्लेस ऑफ ब्रिटिश मोनार्की, मतलब इंडिया क्या है, रिपब्लिकन सिस्टम है, जबकि ब्रिटिश है क्या, मोनार्की है। जहाँ वहाँ पे हेरिडेटरी वाला दिखा जाता है कि अगर प्रेसिडेंट अगर बनता है कोई, या प्राइम मिनिस्टर जनरली बनता है, तो मतलब जो भी वहाँ पे तो मोनार्की है, तो राजा एज मान लीजिए प्रेसिडेंट, वहाँ पे हेरिडेटरी रहता है। उसका अगर बेटा है प्रेसिडेंट है तो उसका बाप भी प्रेसिडेंट था और उसका दादा भी प्रेसिडेंट था। लेकिन अपने इंडिया में ऐसा नहीं होता है कि अगर प्रेसिडेंट है तो दूसरे पार्टी प्रेसिडेंट है तो हर एक बार प्रेसिडेंट वही, ऐसा वंशवाद जो बोलते हैं ना, मोनार्कियल टाइप का नहीं होता है। तो इलेक्टेड बाय द पीपल भी होता है, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का। तो ब्रिटिश सिस्टम इज बेस्ड ऑन द डायरेक्ट डॉक्ट्रिन ऑफ सोवर्निटी ऑफ पार्लियामेंट। जो ब्रिटिश सिस्टम है कि डॉक्ट्रिन ऑफ सोवर्निटी ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर बेस्ड है। वाइल द प्रेसिडेंट इज नो पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम इन इंडिया एंड एंजॉय लिमिटेड और रिस्ट्रिक्शन पावर, जबकि जो पार्लियामेंट है जो इंडिया में सुप्रीम नहीं होता है। इंडिया में क्या सुप्रीम है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है,
और पार्लियामेंट ब्रिटिश सिस्टम में क्या है कि वहाँ पे एक संप्रूफ जो सिद्धांत है पार्लियामेंट का, वो सोवरेनिटी सबसे ज़्यादा गेन किया ब्रिटिश को दिया गया है, कि वहाँ पे बोलता है कि पार्लियामेंट ही सुप्रीम है। और वहाँ पे एंजॉय लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड पावर्स, जो हमारे इंडिया में है लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड पावर्स हम लोग देखते हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं ड्यू टू द रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन एंड फेडरल सिस्टम जुडिशियल लेवल फंडामेंटल राइट्स। वहाँ पे जो है कि ब्रिटिश में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे यहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। फेडरल सिस्टम है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस है वो गिवन है। जुडिशियल रिव्यू है, वो एग्जामिन करते हैं कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ तो नहीं आया, इलीगल काम तो नहीं हो रहा, मतलब बहुत सारी चीज़ें। फंडामेंटल राइट्स है, तो हम लोग एवरी सिटीजन हैव गिवन है फंडामेंटल राइट्स, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे को फंडामेंटल राइट्स दिया है। एंड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर शुड बी ए मेंबर ऑफ लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बट इन इंडिया प्राइम मिनिस्टर मे बी ए मेंबर ऑफ एनी ऑफ हाउस। तो ब्रिटिश में पार्लियामेंट में क्या प्राइम मिनिस्टर क्या होता है कि वहाँ का एक ही मेंबर लोअर हाउस से ही हो सकता है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में इवन राज्यसभा लोकसभा दोनों के एमपी बन सकते हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर। तो ये डिफरेंसेस मिलता है। यूजुअली द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री अलोन और अपॉइंटेड एज मिनिस्टर इन ब्रिटेन, बट इन इंडिया पर्सन हु इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन आल्सो बी अपॉइंटेड एज ए मिनिस्टर फॉर 6 मंथ। जबकि यहाँ का वहाँ पे ब्रिटेन में क्या होता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होता है वो मिनिस्टर्स जो अपॉइंट होते हैं वहाँ पे मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ही होते हैं। लेकिन यहाँ पे इंडिया में ऐसा एक प्रोविजंस भी है कि अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं भी है तो भी वहाँ पे मिनिस्टर बन सकते हैं, लेकिन उसको फॉर 6 मंथ्स के लिए उसको ये 6 मंथ्स के लिए उसको मेजोरिटी प्रूव करके एमपी वगैरह जो भी कंडीशन है उसके फुलफिलमेंट करना पड़ेगा क्राइटेरिया। ब्रिटेन हैज़ ए सिस्टम ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स वाइल इंडिया हैज़ नो सच सिस्टम। ब्रिटेन के पास लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है मिनिस्टर्स के, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर जो भी मिनिस्टर्स है उस मतलब लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्टर्स के होंगे। और वाइल इंडिया हैज़ नो सच सिस्टम, मतलब अगर मान लीजिए कौन बड़ा साइन होता है एक जो जैसे कि जैसे हम लोग स्कूल में अगर जैसे कॉलेज में देखते हैं क्या कि जैसे कोई भी लीव वगैरह हो गया तो उसके लिए पहले एचओडी से साइन पहले जनरल टीचर से साइन करवाता पड़ता है, फिर उसके बाद एचओडी से साइन करवाना पड़ता है, फिर डीन से साइन करवाना, तो इस टाइप से होता है। तो वो इस टाइप का जो सिस्टम होता है तो उस टाइम जो रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे इसमें, जो एचओडी तो नहीं होंगे ना, जो फर्स्ट में जो तुम्हारे देखने में जो तुम्हारे इंचार्ज है जो टीचर है वो साइन किए तो वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो इस टाइप का सिस्टम ब्रिटेन में देखा जाता है, ना कि इंडिया में। इंडिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ऐसा कोर्ट के द्वारा ऐसा कुछ प्रोविजंस नहीं दिया गया है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जो एड एंड एडवाइस दे सकते हैं प्रेसिडेंट को, अगर कुछ पॉलिसीज़ भी लाए तो उस पर साइन वगैरह भी करते तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो शैडो कैबिनेट इज ए यूनिक इंस्टीट्यूशन ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट, जो एक शैडो कैबिनेट है, एक यूनिक इंस्टीट्यूशन है ब्रिटिश कैबिनेट का, फाउंड बाय द अपोजिशन पार्टी टू बैलेंस द रूलिंग कैबिनेट। वहाँ पे अपोजिशन पार्टी जो है बैलेंस करने के लिए जो रूलिंग कैबिनेट है, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। अब कंपेरिजन पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम को और प्रेसिडेंशियल सिस्टम को कंपेरिजन करेंगे। तो जो फीचर्स क्या क्या है, जैसे पार्लियामेंट्री डुअल एग्जीक्यूटिव है और प्रेसिडेंशियल में सिंगल एग्जीक्यूटिव, जैसे कि यूएसए में देखा गया। और यहाँ पे मेजोरिटी पार्टी रूल करती है, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल लेजिस्लेचर इलेक्टेड सेपरेटली फॉर ए फिक्स टर्म, मतलब वहाँ के जो प्रेसिडेंट है और लेजिस्लेचर इलेक्टेड सेपरेटली फॉर ए फिक्स टर्म के लिए इलेक्टेड रहते हैं। यहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, और यहाँ पे नॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होता है। यहाँ पे पॉलिटिकल होमोजेनिटी होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म में, वहाँ पे पॉलिटिकल होमोजेनिटी में नॉट भी एग्जिस्ट, मतलब एग्जिस्ट हो भी सकता है, नॉट भी एग्जिस्ट, डबल मेंबरशिप होता है। और यहाँ पे सिंगल मेंबरशिप होता है, मतलब यूनिक कैमरलिज्म होता है, वहाँ पे बाई कैमरलिज्म होता है। लीडर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर का जो लीडर होता है वो होता है, लेकिन यहाँ पे डोमिनेंट कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। और यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम में डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस होता है, और यहाँ पे नो डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, मतलब डिसॉल्व नहीं कर सकते लोअर हाउस को, लेकिन यहाँ पे डिसॉल्व तो कर सकते हैं ना, ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट को रिकमेंड किया जाता है।
और फ्यूजन ऑफ पावर्स देखने को मिलता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में सेपरेशन ऑफ पावर्स देखने को मिलता है। तो वही लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव में कैसे कैसे सेपरेशन होता है वो देख। अब कुछ मेरिट्स देखते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के और डीमेरिट्स देखते हैं। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में हारमोनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एक हारमोनी बना रहता है, जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में। और इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होता है, प्रिवेंट्स डेस्पोटिज्म होता है, वाइड रिप्रेजेंटेशन होता है, जबकि इसमें नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होता है, मेन लीड टू ऑटोक्रेसी और मतलब नैरो रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये सब रिप्रेजेंटेशन भी छोटा होता है और प्लस नॉन रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल भी नहीं होती है गवर्नमेंट। और इसमें कुछ डीमेरिट्स देखते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम का और कुछ मेरिट्स प्रेसिडेंशियल सिस्टम का। तो डीमेरिट्स क्या होता है, अनस्टेबल गवर्नमेंट होता है। और देखे थे कोएलिशन की गवर्नमेंट जब बनती है तो अनस्टेबिलिटी, वैसे भी जनरली भी अनस्टेबिलिटी कभी कभार देखी जाती है। नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी होती है, जब नेक्स्ट गवर्नमेंट आ जाती है तो कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है। इसमें क्या होता है, प्रेसिडेंशियल में स्टेबल गवर्नमेंट होता है, डिफिनिटनेस इन पॉलिसीज़ में एकदम जो एक बार बन गया वही रहेगा, मतलब डिफिनिटनेस रहता है फिर मतलब कुछ टर्म के लिए। और जैसे इसमें डीमेरिट्स क्या हो गया, अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स के अगेंस्ट है, तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं देखने को मिलता है, जबकि प्रेसिडेंशियल में मेरिट से जो सेपरेशन ऑफ पावर्स देखने को मिलता है। एक पे मतलब प्रोज है यहाँ का, इसका कौन सा डिमेरिट्स है, गवर्नमेंट बाई एमर्चर्स के थ्रू देखा जाता है। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट है बाई एक्सपर्ट्स जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। तो आगे आप कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो कौन सा पे रहे, और इसके लिए लाइक करें और कमेंट भी करें। चलिए एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।